से इल्तजा करता हूँ कि खुदा का वास्ता है कि पंजाब को बचा लें। आसाम गिनाते हुए कच्ची, फिर पक्की, फिर कच्ची पक्की, फिर जो है वो हाफ स्टीम, फुल स्टीम। और वज़ीर साहबा, मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, वो कहते हैं आप अपने तौर पे लगाओगे तो हम आपके रिजेक्ट कर देंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वाह भाई, कमाल हो गई। मतलब किसान रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, बजट बजट बजट, पंजाब का बजट अभी नहीं आया। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के तवज्जुह से जो है वो कुछ बातें हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा ने कुछ चंद स्कीमें जो हैं वो किसानों के लिए अनाउंस की हैं, तो उस हवाले से मैं देख रहा हूँ कि वो किसान उससे उस तरह से इस्तिफ़ादा या फ़ायदा नहीं उठा पा रहे कि जिस तरह से उन स्कीमों से उठाना चाहिए। उसकी वजह मैं बयान करना चाहता हूँ। जिस तरह आप सोलर स्कीम को ले लीजिए, बहुत अच्छी आपका ऐलान है, बहुत अच्छी स्कीम है। हम समझते हैं कि उससे जो है वो जो किसानों को पानी की जो तकलीफ़ है और वापडा के जो एक बिल्स हैं उनमें एक मदद मिलेगी। लेकिन आप देखें कि आपने 8000 ट्यूबवेल्स के आपने ऐलान किया कि आपको मालूम है कि अभी तक जो है वो कितने ट्यूबवेल्स आपकी इस ऐलान करदा स्कीम से जो है वो नस्ब हो चुके हैं। मेरे इल्म के अंदर जो आया है वो उसकी ज़ीरो के बराबर प्रोग्रेस है। कोई इक्का दुक्का कोई कहीं पे दिखावे के लिए कोई लग गया हो तो मुझे नहीं इल्म है। अब उसकी वजह क्या है? एक तो उसका प्रोसीजर जो है वो लेंथी है जी, कि आप दरख्वास्त दें, फिर उसकी कुरानंदाजी हो, फिर आप उसमें एक वजह तो मोहतरमा वज़ीर साहबा ये आ रही है कि जो अपनी जेब से किसान मार्केट से जाके लगवाता है तो वो उसको जो 15 पावर का है वो लग जाता है 9 लाख के अंदर, 8.5-9 लाख में। और यही जो ट्यूबवेल है वो आपकी जो स्कीम के तहत लगवाता है तो वो कमो पेश उसके ऊपर 14-15 लाख रुपए जो है वो लगते हैं। अब देखें ना, ये तो मतलब बड़ी अजीब बात है, दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आपने फिर उसके लिए 4 कंपनियां जो है वो मुख्तस कर दी, और वो कंपनियां कोई हाजी साहब हैं तो कोई और है, कोई और है, और ये पाबंद कर दिया गया कि उन्हीं कंपनियों के थ्रू जब उन कंपनियों से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया जी कि हमारे ये एक्सपेंडिचर्स हैं, और वो करते करते जो उन्होंने कोटेशन दी उसमें 15 लाख रुपए, तो फिर वो सब्सिडी कहाँ गई? बल्कि वो तो यानी सब्सिडी का तो बेड़ा गर्क हो गया, सब्सिडी का तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आप उसको ओपन कर दें, जो कि आपने ऐलान किया, मगर उसके अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कि जो वाटर मैनेजमेंट वाले हैं वो भी देखें ना, वो भी ताउन नहीं करते। वो कहते हैं आप अपने तौर पे लगाओगे तो हम आपके रिजेक्ट कर देंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वाह भाई, कमाल हो गई। मतलब किसान को और परेशान करना है। आगे वो इतने जो है वो फसलों के रेट न मिलने की वजह से परेशान है और दीगर उसके मसाइल हैं। सो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ पंजाब हुकूमत को कि आप इस हालिया बजट के अंदर जो है वो कॉस्मेटिक्स जो है वो स्कीमें न लेके आएँ। आप इसको सोहल अंदाज में करें तो इससे अच्छी बेहतर स्कीम कोई नहीं जो है वो सोलर की। दूसरा, आप किसान कार्ड को ले लीजिए, तो किसान कार्ड भी, उसमें भी मसाइल जो है वो दरपेश हैं कि आप किसान कार्ड से आप जब लेने जाते हो खाद वगैरह, तो आपने वो पाबंद कर दिया कि जी ये खाद डीलर से जाके आप लें, तो उसमें वो 300 से 400 रुपए
मुख्तलिफ जो है वो खादों के अंदर इजाफी किसान को भरने पड़ रहे हैं आपको। तो अगर आप उसके ऊपर कोई पैसे वगैरह, बाज़ किसान जो है वो कहते हैं कि हमें आप पैसे दे दें, तो उस पर भी अच्छे खासे वो 5% तक जो है वो कटौती करके बाकी कैश जो है किसान को दे देते हैं। ये तो आप मेहरबानी करें कि आप पूरी की पूरी रकम जो है वो किसान को थमा दें, उसको आज़ाद कर दें। वो जहाँ उसकी ज़रूरत है वो वहाँ खर्च मतलब कर सकता है। एक किसान है, उसके पास हो सकता है खाद पड़ी हो, वो खाद ना लेना चाहता हो, अब वो खाद की मत का, या उसको डीजल की ज़रूरत हो, या उसको पेस्टिसाइड की ज़रूरत हो, या उसको कोई अपना इंस्ट्रूमेंट मुरम्मत कराना हो। ये सिर्फ मैं इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इन स्कीमों को कारामद बनाइए, सूदमंद बनाइए, ताकि किसान जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकें। जो आपने बिला सूद जो कर्ज कहा है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सर्विस चार्जेस लग जाते हैं, और बाकी ये मामलात इलानात की हद तक जो है वो रहते हैं। आपकी जो ट्रैक्टर स्कीम है वो भी, उसे भी मैं नाकाम स्कीम समझता हूँ। वो एक लोहे का ढेर है जो किसान उठा के ले आता है, उसका कोई जो है वो खातर खा फ़ायदा नहीं है। तो आप ये करें कि आप रिसर्च के ऊपर जो है उस पर बजट रखें। रिसर्च के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा आप रिसर्च को दें, ताकि वो माहौल में माहौलियाती तब्दीलियों के मुताबिक जो है हमें जो है नया बीज मिले, और जब अच्छा बीज मिलेगा तो फिर किसान की पैदावार अच्छी होगी। जब पैदावार अच्छी होगी तो फिर उसकी फसल का अगर रेट कम भी लगता है तो वो कंपनसेट हो जाएगा उस पैदावार के बढ़ने की वजह से। तो इस वक्त जो है वो किसान इंतहाई परेशान है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा बजट के अंदर स्कीम्स ना हो। आप देखें, आप 3 साल के लिए ना एक प्रोग्राम दे दें। मोहतरमा वज़ीर साहबा, मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, उसके अंदर आप खाद सस्ती कर दीजिए, आप उसके अंदर जो है वो पेस्टिसाइड सस्ती कर दीजिए, उसमें आप डीजल जो है वो सस्ता कर दीजिए। जब काश्त का वक्त हो तो किसान को इंसेंटिव आप दें, जो रजिस्टर्ड किसान है वो उसको, ताकि वो सस्ता जो डीजल हो, उसकी जो इनपुट्स हैं जब वो सस्ती होंगी तो उसका ख़र्चा कम होगा, तो फिर उसको जो है उसकी फसल में बेहतरी की जो तवक्को है। अभी आप ये देख लें कि आपकी यूरिया खाद को ख़रीदने वाला नहीं है, वो पड़ी है, क्योंकि जो है किसान के पास पैसा नहीं है। तो इसलिए इस बजट के अंदर, क्योंकि विफाकी बजट के अंदर तो कुछ भी नहीं रखा गया, वो कहते हैं ये पंजाब का सब्जेक्ट है, तो पंजाब हुकूमत से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बीज के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, वो अपना इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ज़रिया आलात हैं, वो जो है उनको सस्ता करें। देखें, किसान वो कम्युनिटी है कि जो 6 माह के अंदर, इवन के अब जो आई हैं मकाई वगैरह या दीगर फसलें, कुछ चावल की, वो 3 माह 4 माह के अंदर आपको रिजल्ट देती हैं, आपको रिटर्न देती हैं। तो आप देखें, कॉटन के हवाले से जो है वो सिर्फ इलानात होते हैं, बातें होती हैं। कॉटन हमारी कितनी गिरावट का शिकार है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग के अंदर मैं मज़ीद जो है वो आपको सिफारिशात दूंगा। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है वो किसानों के ज़ख्मों पे मरहम रखेगी। अब ये नहीं होगा, ऐसे लोग आप मत लाइए कि जो चावल की इकसाम गिनाते हुए कच्ची, फिर पक्की, फिर कच्ची पक्की, फिर जो है वो हाफ स्टीम, फुल स्टीम और वो रल्ला। खुदा के बंदो, ज़राअत को तबाह होने से बचाओ। मैं पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला से इल्तिजा करता हूँ कि खुदा का वास्ता है कि पंजाब को बचा लें आप। ये इतना बड़ा सूबा है,
आप पूरे पाकिस्तान को, ये फूड बास्केट है, ये पूरे पाकिस्तान को खुराक मुहैया करता है। आप इसके साथ ये खेल खेलना बंद कर दें कि एक नुमाइशी तौर पे आप ऐलानात कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब रखे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।